सल्लू भाई की टाइगर 3 एक मास एक्शन स्पाई मूवी आज थिएटर्स के अंदर रिलीज हो गई। अविनाश सिंह राठौड़ उर्फ टाइगर को अपने रिटायरमेंट से निकल के एक मिशन पे जाना पड़ता है जो कि उनके लिए पर्सनली और देश के लिए इंपॉर्टेंट है। वहां उनको जो इंफॉर्मेशन मिलती है उससे वक्त, हालात, जज्बात सब बदल जाते हैं। मुलाकात होती है एक ऐसे विलन से जो कि इंडिया की बर्बादी तो चाहता है लेकिन उसका पर्सनल रिवेंज वाला एंगल भी है टाइगर के साथ, तो वो उसकी फैमिली को टारगेट कर रहा है। तो अपनी खुद की तीसरी मूवी में टाइगर क्या करेगा, देश को चुनेगा या फैमिली? अगर देश के सामने गद्दार साबित हो चुका है तो फिर वहां से बाहर कैसे निकलेगा? मूवी के फर्स्ट हाफ की अगर हम लोग बात करें तो उसने एक सरप्राइज मेरे सामने तो जरूर रखा कि एक्शन को कम करके स्टोरी के ऊपर ध्यान देना। मुझे तो पर्सनली देखकर अच्छा लगता है कि टाइम लेके वो लोग सब कुछ सेटअप कर रहे हैं, बट तुम्हारे लिए एक छोटा सा नोट दे रहा हूँ कि अपने एक्सपेक्टेशंस मैनेज कर लेना। सिर्फ और सिर्फ धूम धड़ाका देखने जा रहे हो तो वैसा नहीं होगा, स्टोरी बताने की भी कोशिश करेंगे। अब वो स्टोरी कोई भी बहुत ज्यादा माइंड ब्लोइंग नहीं है। इसके ट्रोप्स को ऑलरेडी बहुत बार बहुत सारी मूवीज के अंदर यूज किया जा चुका है, लेकिन हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं एक मास मसाला एक्शन मूवी। ऊपर से भाईजान की पिक्चर तो इट वाज अ रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि वो फर्स्ट हाफ पूरा टाइम लेते हैं बिल्ड करने के लिए और ऑडियंस को ठोक पीट के रेडी करने के लिए कि सेकंड हाफ जब आएगा तो बूम बम बम। वो कहावत है ना कि टाइगर जब एक कदम पीछे लेता है तो ऐसा छलांग मारने के लिए। इंटरवल रिव्यू में यही बात बोली थी मैंने, फॉलो कर सकते हो। लेकिन एक्चुअल क्वेश्चन कि क्या इतने सारे टाइम इन्वेस्ट करने का पे ऑफ मिला? सेकंड हाफ में एक चीज भरपूर मात्रा में मिलती है, ट्विस्ट। कुछ अच्छे, कुछ प्रिडिक्टेबल और कुछ एक दो इमोशनल मोमेंट्स भी एक्सपीरियंस करने मिल जाते हैं जो कि टाइगर के लिए भी एक नया एक्सपीरियंस है। और इतना सब कुछ साइड में रखने के बाद देखने मिलता है ढेर सारा एक्शन, लाइक नॉन स्टॉप, जिसको मैं ओवरऑल पूरी मूवी के अंदर अच्छा ही बोलूंगा क्योंकि देखने में उसको मजा आता है और जो स्टंट वर्क है वो भी काफी बढ़िया और कैमरा कूल वाले शॉट्स देखते हैं। लेकिन यार इस चीज को लेकर मूवी पूरी तरीके से कंसिस्टेंट नहीं है। कई जगहों पे चीजों को फास्ट कट भी किया हुआ जिसकी वजह से क्या हो रहा है समझ में नहीं आता। टॉवल वाले फाइट सीन में तुम्हारी बात कर रहा हूँ। 300 करोड़ का बजट बताया जा रहा है रिपोर्ट्स के हिसाब से, और उससे ये यशराज की हिस्ट्री की सबसे एक्सपेंसिव पिक्चर बन गई। वो नंबर को ध्यान में रखते हुए इसके VFX के अंदर कभी कभी 19-20 की कमियां दिख जाती है, बट रिसेंटली हमने जिस लेवल के प्रोडक्ट्स देखे ना उससे तो अच्छा ही था। पठान तुम्हारी बात कर रहा हूँ, द मूवी। सलमान खान की बात नहीं कर रही यार, उनकी पिक्चर है। और ये देखने के बाद जो माइंड में सबसे पहले थॉट आता है कि भाईजान ऐसी पिक्चरें और क्यों नहीं बनाते हो? Why make Dabangg 3 and राधे? क्योंकि तुमको तो पता है कि भाईजान का कितना बड़ा वाला फैन हूं मैं, और ऐसे अवतार में देखकर मजा आता है। तुम भले उनका कितना ही मजाक उड़ाओ लेकिन जब वो अपनी पे आते हैं तो आ जाते हैं। कंसिडर करें कि विलन का टारगेट टाइगर की फैमिली भी थी और उसपे से उनके बच्चे की जान पे बनाई है, तो फिर कैटरीना के कैरेक्टर से मैं थोड़ा और इमोशनल सीन्स एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन सारा कोटा जब भाईजान ले गए तो उनके पास बचता है एक्शन, एंड शी डिड गुड। वापस से अगर उस टॉवेल वाले फाइट सीन पे आना हो तो वो लेजेंडरी बन सकता था अगर वो क्विक वाला प्रॉब्लम नहीं होता तो। इमरान हाशमी का जो विलन है ना उसका इम्पैक्ट टाइगर 2 वाले विलन से तो डेफिनेटली बेटर है, और भाईजान के सामने खड़े होने का काम भी वो अच्छा करता है। अगर छोटा सा नुस्ख निकालना हो तो उनको एक मूवी तक लिमिटेड रख दिया, ये नहीं करना था, हम्बल ओपिनियन। एक्टर्स की बात निकल चुकी है तो कैमियो का भी मेंशन करना पड़ेगा। अब तुमको पता है एक तो कंफर्म था, उन्होंने पिछली मूवी के अंदर बोला हुआ है पठान, और तुमको लग रहा है मैंने स्पॉइलर दिया तो भाई इससे ज्यादा ऑब्वियस क्या होगा। टाइगर ने खुद बोला था कि बड़ी मिशन पे जा रहा हूं, आ जाना, तो आ जाते हैं। अब उनका जो पूरा सीक्वेंस है ना उसको फैन सर्विस ज्यादा मैं मानूंगा, क्योंकि जब शाहरुख खान का पठान बोलता है कि भाग टाइगर भाग, आई गॉट दैट रेफरेंस। शाहरुख खान की एंट्री, दोनों का मिलाकर एक्शन सीक्वेंस देखने में मजा आया, वो अच्छा था। लेकिन पठान मूवी के अंदर जिस टाइप का इंपैक्ट हुआ था ना उतना यहाँ पे नहीं हुआ। दो रीजन उसके पीछे। सबसे पहला कि टाइगर का आना वो अपने लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था और पहली बार हमेशा स्पेशल होता है, भले कितने भी सेकंड को। दूसरा कि टाइगर की एंट्री पठान में ज्यादा बेटर लगी क्योंकि वो ऑब्जेक्टिवली बेटर है। बेटर की बात निकल चुकी है तो कुछ डायलॉग्स जरूर बेटर किए जा सकते थे। एक ही गाना है पूरी मूवी के अंदर जिसको स्टार्ट में ही वो लोग प्ले कर देते हैं, बट अच्छी तरीके से इंटीग्रेट किया है स्क्रिप्ट के अंदर। बाकी का पूरी पिक्चर इसका बैकग्राउंड म्यूजिक कंधे पे लेके चलता है, और टाइगर का तो कितना आइकॉनिक है मुझे बताने की जरूरत नहीं। कॉपीराइट आ जाएगा यार। प्रो टिप, मिड क्रेडिट सीन भी है पिक्चर के अंदर, तो जैसे ही खत्म हो गई भाईजान का गाना चलने लगा एंड में तो उठ के चले मत जाना। लेकिन अगर तुम सोचने जाओ तो इन मूवीज के अंदर जो सबसे बड़ी हाईलाइट अब तक रही है ना वो है कैमियोस की। एक हीरो कैसे दूसरी पिक्चर में आ रहा है, यशराज का ये यूनिवर्स कैसे बिल्ड हो रहा है। लेकिन वो एक नॉवेल्टी वाली चीज हो गई जो कि हिंदी सिनेमा के अंदर अभी नया है, वो भी इतने बड़े स्केल पे। तो इसलिए आज नहीं तो कल कुछ सालों में ये कैमियोस का इंपॉर्टेंस डेफिनेटली कम हो जाएगा जब दूसरे लोग भी करना चालू
चालू कर देंगे। तब किसी बड़े एक्टर को लाना और 5 मिनट का एक्शन सीक्वेंस साथ में दे देना मूवी को चलाने के लिए मे बी इनफ ना हो, तो इसलिए फिल्म मेकिंग को बेटर करना पड़ेगा। टाइगर 3 ऐसे केस में एक सही स्टेप है, वो भी राइट डायरेक्शन में, क्योंकि उन्होंने स्टोरी के ऊपर फोकस करने की कोशिश करी। बस थोड़ा स्पाई वाला एंगल भी मजबूती से दिखाओ पिक्चरों में, क्योंकि पूरे यूनिवर्स का नाम रखा है YRF स्पाई यूनिवर्स। ट्रेलर देखकर पूरी स्टोरी प्रिडिक्ट करने की कोशिश मैंने करी थी, तो तभी देखना जब तुम स्पॉइलर के लिए रेडी हो।